महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से होगा, लेकिन यहां तैयारियों को लेकर अभी से सियासत भी शुरू हो गई है। तैयारियां अपने अंतिम दौर में बताई जा रही हैं, लेकिन सियासत अंतहीन है। समाजवादी पार्टी ने तैयारियों को लेकर सरकार से सवाल किया है, तो वहीं सरकार से लेकर संतों तक ने अखिलेश को कुंभ में आकर तैयारियां देखने का चैलेंज दे दिया है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी में यूपी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। एक तरफ साधु संतों का डेरा तैयार हो चुका है, तो कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है, जो इतिहास बनेगा। पर्यटकों के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे ध्यान में रखकर कई नई चीजें भी तैयार हो रही है। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत तैयारियों को लेकर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सपा सांसद ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो प्रबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह है बीजेपी सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जवाब दिया और कहा कि अखिलेश यादव खुद आकर देखें तो वो दिल से व्यवस्था की तारीफ करेंगे। कुंभ आस्था का विषय है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं। अखिलेश जी स्वयं आए, एक नहीं बार बार आए, अच्छा अनुभव मिलेगा। ईमानदारी से दिल से तारीफ करते नहीं हुए, भले ही उनकी मजबूरियां राजनीतिक हों। 144 साल बाद ऐसा मौका आया है जब सबसे पुनीत योग में ये महाकुंभ का आयोजन है। अखिलेश जी, इस पुनीत आयोजन का लाभ उठाइए। उत्तर प्रदेश की और देश की संस्कृति, सनातन परंपरा, आदर्श, मूल्य का दुनिया भर में बोलबाला हो, विश्व गुरु भारत बने। इस महापर्व पर अपने हाथ बटाइए, आइए वहाँ इस आयोजन में भाग भी लीजिए। और ये छोटी छोटी हरकतें करना, इस तरह वीडियो डालना निश्चित रूप से आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन महाकुंभ पर शुरू हुई सियासत पर समाजवादी पार्टी जहां अखिलेश यादव के बयान के साथ खड़ी है, तो वहीं संतों ने समाजवादी सोच का विरोध किया है। ये भारतीय जनता पार्टी वो गंभीर नजर नहीं आती। सनातन धर्म की भावनाओं से जुड़ी हुई कुंभ की बात है, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए कहा कि अगर सरकार इतने बड़े आयोजन को लेके गंभीर नहीं है, तो समाजवादी लोग वो आगे आके मदद करने के लिए तैयार हैं, कुंभ की तैयारी में भाग लेने के लिए तैयार हैं, श्रम दान करने के लिए तैयार हैं। तो वो राजनीतिक तौर पे कुछ भी कटाक्ष करे, लेकिन अगर वो देखना चाहते हैं तो वो आए, कुंभ मेले का निरीक्षण करें, कहाँ कौन सा कार्य बाकी है उसको आप कहें तो उसको है जो देखा जाएगा, माना जाएगा। लेकिन आप ट्विटर, आजकल का जो विज्ञान पद्धति से ट्विटर पे ऐसे खबरें दे करके और जो आने वाले भक्त हैं वो भी संकोच करें, ऐसा ट्विटर न करें आप, हमारी प्रार्थना है आपसे। अभी महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से होगा, लेकिन सियासत अभी से जारी है। बहरहाल तैयारियां अपने अंतिम दौर में बताई जा रही हैं, लेकिन सियासत का कोई अंत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक नए नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले इस नारे के पोस्टर लगे हैं। इस होर्डिंग के जरिए सनातनियों को एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की गई। डरेंगे तो मरेंगे कि इस होर्डिंग से नई सियासी बहस शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले राजनीतिक और धार्मिक नारों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। हाल ही में महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टर नजर आए, जिनके जरिए नए सियासी विवाद के आसार बन रहे हैं।
कुंभ क्षेत्र में लगे इन पोस्टर्स को लेकर संत समाज और राजनेताओं के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से लगवाए गए हैं। पोस्टरों पर उनकी तस्वीर के साथ डरेंगे तो मरेंगे लिखा हुआ है। महाकुंभ क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर देखने को मिले हैं। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी रामानंदाचार्य ने राम मंदिर मुद्दे से जुड़े पोस्टर लगवाए थे, जो काफी चर्चा में रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे और पीएम मोदी का नारा कि एक है तो सेफ है सुर्खियों में रहा और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब जबकि 13 जनवरी 2025 से संगम की धरती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा समागम कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है मेले में। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से महाकुंभ के 1 किलोमीटर के एरिया में करीब 25 होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। इन होर्डिंग के बाद से साधु संतों के साथ ही वहां के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरह से देखें तो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी कुछ इसी बयान के साथ खड़े हैं। सनातन बोर्ड की मांग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पहले मौन रहे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, अब मौन रहेंगे तो भारत के टुकड़े होंगे। ये जो सनातन की सुरक्षा का विषय है, ये तो अभी भी हम असुरक्षित हैं। अगर आज हम इन पे बात करना बंद कर देंगे और काम करना बंद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंदी हो जाएगी। तो हम आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, अपने मंदिरों को ऐसे कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। कृष्ण शिव मेरी आत्मा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया, अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे और अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों ने सियासी हलचल मचा दी थी। अब डरेंगे तो मरेंगे के नारों के साथ ये मुद्दा फिर से गरमाने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि ये नारा राजनीतिक हलकों में फिर से नई बहस छेड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग, वो धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, जिस तरह से त्योहार के नाम पे हमेशा से राजनीति करते आए हैं, ये उचित नहीं है। आज पूरा देश क्रिसमस का त्यौहार, ईसाई धर्म का जो त्यौहार होता है, उसको पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। इसलिए ये देश बाबा साहब का, ये देश गांधी जी का, ये देश श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का है। ये देश ना बटने वाला है ना कटने वाला है, ये देश आगे बढ़ने वाला है। मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सही लिखा हुआ है, डरेंगे तो मरेंगे। और आज तक हम और हमारे पूर्वज डरते ही आए। आज अब जो मंदिरों की मस्जिदें बनी है, हम लोग डर गए थे और आज भी हम डर रहे हैं। और हमारे बड़े बड़े लोग हमें डराना चाहते हैं, लेकिन अब हम जितने भी साधु संत हैं, जितने नागा है, जितने सनातनी है, अब कोई डरने वाला नहीं है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरा हिंदू जाग चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी को लेकर भी खूब मुद्दा छाया रहा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है और जो सनातन धर्म नहीं मानता उन लोगों को कुंभ में प्रवेश नहीं देना चाहिए, जिसका मुस्लिम संगठनों ने और कई नेताओं ने विरोध किया था। वहीं अब पोस्टर्स के जरिए जो संदेश दिया गया है कि भय में रहकर जिएंगे तो मरेंगे, इसके मायने बड़े हैं, जो महाकुंभ के दौरान भी संतों के बीच चर्चा का केंद्र बन सकता है। इसके पीछे मकसद यही है कि सनातनी एकजुट हो, सनातन के समागम में जब आए तो यहाँ से एकजुटता का संदेश दें और तमाम जो सनातन के खिलाफ साजिशें हो रही हैं उनका डटकर मुकाबला करेंगे। और इसका मतलब यही है कि अगर डरेंगे तो मरेंगे, अगर उन साजिशों का मुकाबला नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अस्तित्व पर संकट आएगा। यह संदेश देने की कोशिश इस पोस्टर के माध्यम से की गई है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।